कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की वोटिंग खत्म हो गई है और अब एग्जिट पोल आने शुरू हो गए हैं। कुछ एग्जिट पोल दावा कर रहे हैं कि फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार में लौट रही है, तो वहीं कुछ एग्जिट पोल ये दावा कर रहे हैं कि अब की बार कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। वहीं कुछ एग्जिट पोल इस बार फिर से हंग असेंबली का दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार फिर से जेडीएस ही किंग मेकर होगी। हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ एग्जिट पोल हैं, नतीजे नहीं। ऐसे में आखिरी तस्वीर तो नतीजों के बाद ही साफ होगी। लेकिन क्या 2018 में जो एग्जिट पोल आए थे नतीजे भी वैसे ही थे, या फिर इन एग्जिट पोल्स और नतीजों में इतना अंतर होता है कि हर पार्टी इन एग्जिट पोल्स को खारिज ही कर देती है? आज बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। कर्नाटक में 2018 में विधानसभा चुनाव की वोटिंग खत्म होने के बाद जब एग्जिट पोल्स आए थे तो देश भर के 8 बड़े चैनलों के एग्जिट पोल्स में 6 एग्जिट पोल ऐसे थे जिन्होंने नतीजों से पहले ही साफ कर दिया था कि कर्नाटक में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा है। इन एग्जिट पोल्स ने बता दिया था कि कर्नाटक में न तो बीजेपी और न ही कांग्रेस बहुमत के 113 के आंकड़े को छू पा रही है। ऐसे में यह भी बताया गया था कि एचडी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली जेडीएस किंग मेकर बनेगी और उसे 20 से 40 सीटें मिल सकती हैं। ऐसा दावा करने वालों में एबीपी सी वोटर, न्यूज एक्स सीएनएक्स, रिपब्लिक जन की बात और न्यूज नेशन जैसे चैनलों के सर्वे शामिल थे। इन्होंने नतीजों के आने से पहले ही बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बता दिया था। वहीं कर्नाटक की एक स्थानीय सर्वे एजेंसी दिग्विजय विजयवाणी ने भी कहा था कि बीजेपी ही सबसे बड़ी पार्टी होगी। एबीपी सी वोटर ने बीजेपी को 104 से 116, कांग्रेस को 83 से 94 और जेडीएस को 20 से 29 सीटें दी थी। न्यूज एक्स ने बीजेपी के लिए 102 से 110 सीटें, कांग्रेस के लिए 72 से 78 और जेडीएस के लिए 35 से 39 सीटें दी थी। रिपब्लिक जन की बात ने कहा था कि बीजेपी को 104 सीटें, कांग्रेस को 78 सीटें और जेडीएस को 37 सीटें मिलेंगी। टाइम्स नाउ चाणक्य ने भी बीजेपी को 120 सीटें दी थी, जो बहुमत से भी ज्यादा था। कांग्रेस को 73 सीटें और जेडीएस को 26 सीटें मिलने का दावा टाइम्स नाउ चाणक्य ने किया था। वहीं टाइम्स नाउ वीएमआर ने कहा था कि बीजेपी को 94, कांग्रेस को 97 और जेडीएस को 28 सीटें मिलेंगी। न्यूज नेशन ने कहा था कि बीजेपी को 99 से 108, कांग्रेस को 75 से 84 और जेडीएस को 31 से 40 सीटें मिलेंगी। इंडिया टुडे एक्सेस ने कहा था कि कांग्रेस को 106 से 118 सीटें मिलेंगी। वहीं बीजेपी के लिए 79 से 92 और जेडीएस के लिए 22 से 30 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया था। जब नतीजे आए तो कमोबेश वैसे ही थे जैसा अधिकांश एग्जिट पोल्स में बताया गया था। सिर्फ इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया की कांग्रेस की जीत का अनुमान और टाइम्स नाउ चाणक्य का बीजेपी की जीत का अनुमान गलत साबित हो गया था। उस चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और उसे कुल 104 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी थी और 80 सीटें मिली थी। जेडीएस तीसरे नंबर की पार्टी थी और 37 सीटें मिली थी। बहुमत किसी के पास नहीं था। एग्जिट पोल्स के अनुमानों के मुताबिक ही हंग असेंबली बनी थी। नतीजों के बाद बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी तो बीएस येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन वो बहुमत साबित नहीं कर पाए। और फिर जैसा अनुमान अधिकांश एग्जिट पोल में लगाया गया था कि जेडीएस किंग मेकर बनेगी, तो जेडीएस और कांग्रेस ने मिलकर बहुमत साबित किया और जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन फिर जेडीएस में अंदरूनी टूट हो गई, कांग्रेस में भी अंदरूनी टूट हुई और इनके विधायक बीजेपी में चले गए, जिसके बाद बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली। येदियुरप्पा फिर मुख्यमंत्री बने, लेकिन चुनाव से करीब 1 साल पहले ही बीजेपी ने येदियुरप्पा की जगह बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाकर चुनाव लड़ने का फैसला किया। और अब जब तमाम एग्जिट पोल्स आ रहे हैं तो वो अपने अपने मुताबिक अपनी बात कर रहे हैं। कुछ एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि बीजेपी फिर से सरकार बनाने जा रही है, कुछ एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि कांग्रेस फिर से सरकार बनाने जा रही है और कुछ एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि इस बार फिर से हंग असेंबली ही होगी और जेडीएस किंग मेकर बनेगी। तो ये एग्जिट पोल कितने सटीक साबित होंगे ये पता चलेगा 13 मई को। 13 मई को जब अंतिम नतीजे आएंगे तो उसी दिन तय हो पाएगा कि ये जितने भी एग्जिट पोल्स हैं उनके नतीजों में और आखिरी नतीजों में कितना फर्क रहने वाला है। बाकी जितने भी एग्जिट पोल्स आ रहे हैं हम लगातार आपको उस पर बताते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे और ये भी बताएंगे कि आखिर इन एग्जिट पोल्स में जो आंकड़े आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं और कौन कौन इसके लिए जिम्मेदार है। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।